जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। आप सबको बता दें कि बहुत जो है महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी आरआरबी एलपी के छात्रों के लिए, क्योंकि देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का स्टेटस आउट हो चुका है, जो आपका नोटिस नंबर 1/2026, जिसमें आरआरबी एलपी के लिए 11,127 पोस्ट का जो फॉर्म फिलअप करवाया गया था, उन सभी बोर्ड का, यानी कि जितने भी बोर्ड इसमें थे, सारे बोर्ड का एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो गया है। तो आपको जाना है आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां जाकर के बोर्ड सिलेक्ट करिएगा और वहां से जाकर के आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका किसी भी कारणवश फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो उसमें कारण मेंशन कर दिया गया होगा, तो समझिए कि रिजेक्ट होने के बाद आपका तैयारी यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन एक्सेप्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से तैयारी करिए। लेकिन उन सभी पीछे जो एग्जाम हुए हैं वो सबको देखते हुए, यानी कि आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ आपको तैयारी करना है, क्योंकि थोड़ा सा आपको सिलेबस को समझ करके चलना होगा, क्योंकि आपके पास एक समय बहुत कम है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 से लेकर के 25 अगस्त के बीच में आपका ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सीबीटी 2 एनटीपीसी यूजी के लिए 17 सितंबर का आपका एग्जाम डेट है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब एक ही एग्जाम बचेगा जो आरआरबी एएलपी के लिए। इसके लिए अगर एक्सपेक्टेड डेट अगर देखा जाए कि मतलब कि नोटिस के आधार पे, तो एक डेट आपका निकल के आ रहा है 28 सितंबर, जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के लिए। तो आपके पास समय बहुत कम है। अब आपको तैयारी कैसे करना है, किस तरह की स्ट्रेटेजी लगानी है जिससे आपका सिलेक्शन हो। देखो, रिजल्ट लेना और सिलेक्शन लेना दोनों बहुत अंतर है। आप रिजल्ट लेकर के सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन सिलेक्शन की अगर स्ट्रेटेजी होगी तो आप बेहतरीन तरीका से आप अपने जो है सारे चीजों को सही करते हुए चलेंगे। क्योंकि देखो, थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं। पहले क्या था कि एएलपी में आपका साइको का वेटेज आपका 70-30 का था, लेकिन अभी जो वेटेज है ना 50-50 का कर दिया है। और साइको एक ऐसा है कि आप उसमें मार्क्स बहुत बेहतरीन उठा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजधानी कोचिंग सेंटर से जितने छात्र ने पढ़ाई किया है उनके साइको में इतने अच्छे नंबर्स आए हैं कि कहीं ना कहीं उनका अभी सिलेक्शन हो गया है। तो वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको उधर कैसे तैयारी करना है जो 50% बचा है, क्योंकि आपके हाथ में उधर 50% है और हम लोग के हाथ में 50% है। तो कहीं ना कहीं आपको साइको के लिए नहीं सोचना है, आपको पहले उस एग्जाम के लिए सोचना है। जैसे सीबीटी 1 में आप देखेंगे मैथ और रीजनिंग का बहुत ज्यादा दबदबा है। अगर हम सीबीटी 2 की बात करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको मैथ और रीजनिंग जो आपने पढ़ा सीबीटी 1 में, वही आपका काम इधर भी आ जाएगा। थोड़ा आपको बेसिक साइंस और उधर से आपका इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग आपको पढ़ लेना है, बस आपका काम चल जाएगा। जैसे आप सीबीटी 1 में आपको सिर्फ मैथ, रीजनिंग और साइंस आपको पढ़ लेना है, वही अगर आगे बात करेंगे तो बेसिक साइंस में भी काम आ जाएगा, साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ लेना है, यानी। और उसके बाद में ट्रेड है आपका, तो आपको ट्रेड में सिर्फ क्या करना है, पास कर जाना है। उसके बाद में आपका है साइको। साइको के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि राजधानी कोचिंग सेंटर हजारों हजार बच्चों को अब तक साइको में सफलता प्राप्त करवा चुका है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। कितनों हजारों शिक्षक आएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, सुनना सबका है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ राजधानी कोचिंग सेंटर देगा। इसके पीछे कारण है, क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर सिद्धार्थ सर के द्वारा बच्चों को गाइडेंस किया जाता है, एक बेहतर स्ट्रेटेजी होती है। और आप देख सकते हैं कि पिछले कई वर्षों से जो है बच्चों को सफलता दिलाते हैं हम लोग, क्योंकि ये साइको एक ऐसा जो देखा जाए कि एक सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी आप गलती करते हैं तो आप फेल कर जाएंगे, उसके बाद कोई चांस ही नहीं बचता है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बस उसके लिए आपको राजधानी कोचिंग सेंटर से जुड़ना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं जिससे आपका सीबीटी 1 निकल जाए, उसके आधार पर सीबीटी 2 को बेहतरीन करना है। साइको के लिए हम लोग हैं ही, क्योंकि 10 दिन की तैयारी आपको सफलता तक पहुंचा देगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी बेहतरीन लगा होगा। आप पहले जाकर के अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।